नमस्कार दोस्तों, इंडियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत। आज हम लोग एसी रिपेयरिंग कोर्स के तीसरे दिन पहुंच गए और इससे पहले जो हम लोग सीखे हैं पहला दिन दूसरा दिन। पहला दिन सीखे एसी क्या होता है, क्या काम करता है, कहाँ लगता है कि नहीं, और भी इससे संबंधित पूरा चीज़ सीखे। एसी कितने प्रकार का होता है, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, ये सारा कुछ। दूसरा दिन सीखे थे एसी आके ठंडा गर्म जो करता है, करने की प्रक्रिया कैसे काम करता, जो पूरा रेफ्रिजरेशन साइकिल है वो पूरा हम लोग दूसरा दिन समझे थे। और तीसरा दिन जब हम लोग पहुँचे हैं, तीसरा दिन हम लोग कलेमीटर के बारे में समझेंगे। काहे कलेमीटर के बारे में समझेंगे, तो जो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, मोटर वगैरह हो गया, कनेक्शन वगैरह हो गया, इलेक्ट्रिकल जितना भी इसमें कंपोनेंट लगा रहता है, पीसीबी हो गया, मोटर हो गया, अलग अलग जो कनेक्शन है पूरा, वो सारा चीज़ को समझने के लिए, सारा चीज़ कनेक्शन करने के लिए उससे पहले जानकारी जो होना जरूरी है मीटर का। कारण इसी मीटर से हम लोग पूरा कनेक्शन कर पाएंगे और इसी मीटर से चेक भी करवाएंगे कि मेरा कनेक्शन सही है, गलत है, कैसा है, नहीं है, सारा कंपोनेंट को। इसीलिए पहले कलेमीटर को शुरू से लेकर लास्ट तक समझेंगे, उसके बाद हम लोग एसी के आगे कनेक्शन के बारे में समझेंगे। तो पहले हम लोग तीसरा दिन जो समझने वाले पूरा कलेमीटर के बारे में। और इसमें हम लोग कैसे कौन कौन सा पॉइंट समझेंगे, तो जो एसी रिपेयरिंग में प्रॉपर काम आ जाए। नहीं तो मीटर का ढेर सारा फंक्शन है, बहुत सारा फंक्शन है, सारा समझते रह जाएगा। मेनली रूप से हम लोग वही 8-9 पॉइंट कवर करेंगे जो हम लोग के लिए परफेक्ट काम करता है एसी रिपेयरिंग कोर्स में। जो सबसे पहला आता है आपको एसी वोल्टेज चेक करने के लिए और डीसी वोल्टेज चेक करने के लिए। दूसरा एसी करंट। उसके बाद क्या है, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, कैपेसिटर कैसे चेक करते हैं, डायोड कैसे चेक करते हैं। उसके बाद क्या आएगा, ओम, यानी कि मोटर वगैरह है उसका रेजिस्टेंस कैसे चेक करिएगा। उसके बाद टेम्परेचर, कलेमीटर से टेम्परेचर आप कैसे चेक कर लीजिएगा, यहाँ का टेम्परेचर कितना है, एसी का टेम्परेचर कितना है, ये चीज़। और एनसीबी, नॉन कॉन्टैक्ट वोल्ट, बिना वायर सटाए हुए मीटर से बार बार पता कर लीजिएगा इस वायर में करंट है या नहीं है, ये एनसीबी होता। इस सारा पॉइंट के बारे में स्टेप बाय स्टेप में एक एक चीज़ को आगे समझते हैं पूरा वीडियो को शुरू से। तो पहला हम लोग लेके चलते डायरेक्टली वही चीज़, दूसरा पेज में वही सारा चीज़ दिया गया है जो अभी बतलाए हैं एक एक पॉइंट के बारे में, वही सारा एसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज, सारा कुछ। तो मेन हम लोग कलेमीटर पर लेके चलते हैं यहाँ पे। अब इस पे हम लोग समझने वाले सब बारी बारी से क्या क्या चीज़। तो पहला था आपके एसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज, है कि नहीं। तो पहला जो यहाँ पर दिख रहा होगा, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे चिन्हित कर देते हैं। इस तरह से क्या है, यहाँ पे एक चिन्हित बना हुआ है, इस तरह से ये चिन्ह बना हुआ है, यानी कि एरो का निशान दिया गया। किस लिए, तो इस सामने अगर ये एरो का निशान है, ये पूरा रोटरी स्विच है, इसको घुमा सकते हैं इस तरह से करके, या फिर यहाँ से इस तरह से घुमा सकते हैं। ये जो चिन्ह अगर जो है, अगर ये ऑफ के सामना है, यहाँ पर लिखा हुआ ऑफ, इसके सामने है, इसका मतलब ये कलेमीटर क्या है, पूरी तरीके से ऑफ रखा हुआ, बंद है कलेमीटर। अगर हम लोग क्या करेंगे, इसको घुमा देंगे, घुमा कहाँ ले चलाएंगे, इस पॉइंट पर। अब यहाँ से इसको बंद करेंगे और क्या करेंगे, इसको घुमा करके हम लोग कहाँ ले चलाएंगे, इस पॉइंट पर। जैसे इसको घुमा के इस पॉइंट पर लेकर आएंगे तो इस पर क्या लिखा हुआ है, इस तरह से लिखा हुआ है, इसको समझ लीजिएगा भी, और इस तरह से पूरा लकीर है, उसके बाद एसी का सिंबल है। यानी कि ये पूरा पॉइंट अगर समझिएगा कि भी का मतलब वोल्ट हो गया, और डायरेक्ट लकीर जो है वो डीसी को दर्शाता, डीसी करंट को दर्शाता। और ये जो अल्टरनेट दिख रहा है इस तरह से, ये किसको दर्शाता है, एसी करंट को। और इस तरह डायरेक्ट है, ये किसको दर्शाता है, डीसी करंट को। यानी कि डीसी वोल्ट हम लोग चेक करेंगे उसमें, और इस अल्टरनेट वाला पे एसी वोल्ट चेक करेंगे। अब इस एक ही पॉइंट में दोनों कैसे चेक कर पाएंगे, ये समझिए। पहले इसको मिटा लेते हैं। ये पॉइंट जो भी बता रहे हैं इसको कॉपी में आपको नोट कर लेना, कारण है एक बार में आपको पूरा पूरा याद करना संभव नहीं है। जो बिल्कुल नया होंगे इस लाइन में आए होंगे, जो मल्टीमीटर पहला बार सीख रहे हैं, उसके लिए एक एक पॉइंट आपको लिखते जाना, ताकि आपको दोबारा इसका पढ़ने की जरूरत ना पड़े, पूरा एक बार में कंफर्म कर लें। अब समझिएगा, यहाँ पर सिंबल क्या दिया हुआ है, पहले ऊपर हम लोग इसको लिख लेते हैं भी, उसके बाद इस तरह से, उसके बाद अल्टरनेट, ये पूरा यहाँ पे दिया हुआ। तो पहले हम समझते हैं एसी वोल्टेज। एसी वोल्टेज होता क्या है, हम लोग एसी का पावर प्लग लेते हैं, एसी का पावर प्लग लेते हैं, उसको क्या करते हैं, लगाते हैं अपना सॉकेट में, लगाते तो एसी ऑन होता। जो पावर प्लग हम लोग सॉकेट में लगाते हैं, या मोबाइल चार्जर लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं घर में सॉकेट में, वो मेरा एसी वोल्टेज होता, वही मेरा एसी वोल्टेज होता। अब ये पता करना घर में वोल्टेज आ रहा कितना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये एक 3 पिन सॉकेट है और ये एक स्विच है, ठीक है, और पूरा ये क्या हो गया, एक बोर्ड हो गया। और इस बोर्ड में जो है ये सॉकेट जो है, इसमें वोल्टेज कितना आ रहा, ये अगर पता करना पड़ जाए तो कैसे पता करेंगे कितना वोल्टेज आ रहा है। इसको साइड कर लेते हैं, उसके बाद समझते हैं।
अब यहाँ पे जो कलम मीटर है, जब वहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर दो प्रोब है, एक जगह लिखा हुआ कॉमन और एक जगह लिखा हुआ इनपुट। तो कॉमन जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ब्लैक लीड रखेंगे, इस पे ब्लैक लीड, जहाँ पर हम लोग दूसरा कलर से एक बार चिन्हित कर देते हैं ताकि आपको याद रहे। चलिए येलो कलर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये ब्लैक वाला रहेगा। और जो उधर वाला है, उधर वाला क्या रहेगा, वो रहेगा आपका रेड कलर इस तरह से। और ये कौन सा रहेगा, ब्लैक। तो यहाँ से हम लोग ब्लैक कलर लेंगे पूरा पूरा, ये पूरा क्या रहेगा, ब्लैक कलर रहेगा। और एक में क्या रहेगा, रेड कलर रहेगा। तो यहाँ पर करना क्या है, इस बोर्ड में लेके जाएंगे, इस दोनों वायर को इस पर सेलेक्ट करेंगे, एसी वोल्टेज डिस्प्ले पे दिखलाएगा, क्या इस तरह दिखलाएगा, इस तरह से। तो समझ जाएगा एसी वोल्ट पर सेलेक्ट है। और आपको डीसी पर अगर सेलेक्ट करना है तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे दिख रहा होगा SEL, सेलेक्ट करने, यानी शॉर्ट में उसका लिखा हुआ SEL, सेलेक्ट करने के लिए। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, डिस्प्ले पे यहाँ पे दिखा है ना, ये वाला चिन्हित, ये वाला और ये वाला है कि नहीं, थोड़ा रेड कलर कर लेते हैं, ये कलर और ये कलर। ऊपर दिख रहा हुआ डीसी वोल्टेज लिखा हुआ, नीचे एसी वोल्टेज लिखा हुआ, उसमें दर्शा रहा। जैसे इस पर सेलेक्ट बटन दबाइएगा ना, तो एक बार एसी दिखलाएगा और एक बार डीसी दिखलाएगा। एसी वोल्टेज चेक करना तो सेलेक्ट करेंगे और एसी वोल्टेज रहेगा हम छोड़ देंगे। ये दोनों लीड को लेकर जाएंगे, कहाँ लगा देंगे, तो एक को जो लगा देंगे इस पॉइंट पर और एक को लगा देंगे इस पॉइंट पर। जैसे लगाएंगे तो डिस्प्ले पर वोल्टेज दिखलाना शुरू कर देगा। हम लोग घर में कितना वोल्टेज आता है, 220 से लेकर के 250 वोल्ट एसी, इसलिए यहाँ पे हम लोग अभी एसी वोल्टेज चेक किए हैं। इस तरह से हम लोग एसी वोल्टेज चेक कर सकते हैं, चाहे आप एसी पर चेक करिए, एसी किसी मोटर पर चेक करिए, या मेन पावर सप्लाई सॉकेट में चेक करिए, चाहे स्टेबलाइजर में चेक करिए। इस सब जगह आप लोग इसी तरह से एसी वोल्टेज चेक करना, जहां जहां जरूरत पड़ेगा उस सब जगह पे। क्लियर है। अब आगे समझते हैं डीसी वोल्टेज कैसे चेक करेंगे, है कि नहीं। जब डीसी वोल्टेज चेक करना पड़े तो डीसी वोल्टेज के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले बस वही चेक करना है, कॉमन वायर जो ब्लैक रहेगा उसको एक बार निकालना है, और जो एक रेड रहेगा इनपुट उसको बाहर निकाल लेना। उसके बाद क्या करिएगा, सेलेक्ट बटन को दबा दीजिएगा। सेलेक्ट करना कहाँ पे है, पहले इसको यहाँ पे एरो निशान घुमा लेना। उसके बाद यहाँ क्या करना, सेलेक्ट बटन दबाइएगा जैसे ही, तो दिखला देगा इस तरह से। और ये वाला सिंबल है, जैसे मतलब डीसी जो डायरेक्ट रहेगा, डायरेक्ट करंट, उसका रहेगा डायरेक्ट लकीर सीधा। और भी मतलब वोल्ट है, मतलब डीसी वोल्ट चेक करना है। तो क्या होता है कि मान लीजिए कि कहीं पर डीसी वोल्टेज चेक करना, तो बस वही तरीका रहेगा। मान लीजिए दोनों पॉइंट है, इस पर 12 वोल्ट डीसी है, या फिर मान लीजिए ये दोनों क्या है, एक बैटरी है, इस बैटरी पर चेक करना। कुछ नहीं, बस ऐसे लेके जाइए और आराम से लगा दीजिए। एक रहेगा प्लस, एक रहेगा माइनस डीसी वोल्ट में, इसीलिए यहाँ पर प्लस माइनस, यानी कि अगर 12 वोल्ट की बैटरी है तो डिस्प्ले पर कितना दिखलाएगा, 12 वोल्ट डीसी। इस तरह से हम लोग डीसी वोल्टेज चेक कर लेंगे, चाहे वो जहाँ पर चेक करना, चाहे एसी पीसीबी के कैपेसिटर पर चेक करना पड़े, हर एक जगह पर डीसी वोल्टेज इसी तरह से चेक करना। ये हो जाएगा डीसी वोल्टेज। चलिए इससे आगे अगर समझना है तो उसके बाद क्या है, ये चीज़ देखिएगा। तो हर्ज तो पर जो है ऊपर दिया गया है लो जेड और जो है एच जेड, तो हम लोग हर्ज चेक करेंगे तो वो चीज़ यहाँ पर दिया गया है ना, ये चीज़। तो उसके बाद मेनली ये आता है ओम, कंटिन्यूटी, डायोड और रेजिस्टेंस। तो पहले हम लोग बात करेंगे कंटिन्यूटी के बारे में। कंटिन्यूटी यहाँ पर क्या होगा, इसको लेंगे और इसको इस सिरा पे घुमा देंगे, और इसके अंदर दिया हुआ है इस तरह से ये, और फिर दूसरा है ये, तीसरा जो दिया गया है ये, और चौथा क्या दिया गया है, चौथा दिया गया है इस तरह से कैपेसिटर। यानी कि टोटल जो है यहाँ पे देखिए इस तरह से 4 पॉइंट दिया गया है इस छोटा सा जगह में। अब यहाँ पर 4 पॉइंट एक बार में चेक नहीं कर पाइएगा, तो करना क्या है, सेलेक्ट बटन दबाना, जिसको चेक करना। जैसे इसको दबाते जाएंगे तो मान लीजिए पहला कंटिन्यूटी, तो कंटिन्यूटी सिंबल कौन सा रहा, जो कंटिन्यूटी सिंबल है आपका वो ये वाला है, ये वाला जिसको गोल घर, ब्लैक गोल घर में जो घेरे हैं, इसको मेरा कंटिन्यूटी वाला। अब कंटिन्यूटी होता क्या है, मान लीजिए ये वायर है और ये वायर क्या है, पूरा पूरा इंसुलेटेड है। चलिए इसको वायर को इंसुलेटेड कर देते हैं। ये पूरा क्या है, इंसुलेटेड वायर है, और अंदर में जो ब्लैक वाला है ये पूरा मान लीजिए अंदर के वायर पूरा ये पूरा वायर ही है, वो छिला हुआ वायर। अब जो है इस पे चेक करना कि अंदर में कहीं वायर टूटा हुआ तो नहीं है। इसी तरह मोटर के अंदर में भी बाइंडिंग रहता है, तो चेक करने वायर टूटा हुआ कि नहीं है। तो करना क्या है, उसको कंटिन्यूटी पर सेलेक्ट करना, सेलेक्ट बटन दबा करके जैसे ही सिंबल आ जाएगा छोड़ देना। उसके बाद ये दोनों पॉइंट लीजिएगा, दोनों पॉइंट एक को यहाँ लगाइएगा और एक को यहाँ लगाइएगा।
जैसे इस तरह से लगा देंगे क्या होगा, यहाँ पर बीप का आवाज़ देना शुरू कर देगा। अगर ये वायर लंबा है तो डिस्प्ले कुछ रेजिस्टेंस के साथ, और रेजिस्टेंस कितना तक शो करेगा ये, तो शो तो बहुत करेगा, लेकिन ये जो है 49 ओम तक, डिस्प्ले पर 49 ओम तक ये बीप का आवाज़ भी देगा, और जो वायर में रेजिस्टेंस रहेगा, ओम रहेगा, उस साथ में वो भी बतलाएगा। ये हो जाएगा आपका कंटिन्यूटी। इससे ऊपर जब रेजिस्टेंस जैसे ही जाएगा, मान लीजिए वायर का रेजिस्टेंस उससे अधिक है, तो कंटिन्यूटी वहाँ पर बीप का आवाज़ नहीं देगा, लेकिन मान वहाँ पर शो करेगा। तो अगर उससे अधिक मान अगर चेक करना तो सबसे बेहतर क्या है, हम लोग चल जाएंगे ओम पर, इस सिरा पे। जैसे इस सिरा पे जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो इसको मिटा लेंगे, चाहे इसको रहने दीजिए। यहाँ पे दूसरा घेरा दिए हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओम। तो जब हम लोग 49 ओम से अधिक जाएंगे तब इस पर चेक करेंगे तो बेहतर है। तो अब करना क्या है, ओम कैसे चेक करेंगे, तरीका सेम रहेगा। तो ओम करते हैं हम लोग नॉर्मली मोटर वगैरह जब चेक करते हैं या फिर बेसिक कंपोनेंट चेक करते हैं तब मान लीजिए क्या है, पूरा एक जो है मोटर है, और मोटर के अंदर क्या है, ये इस तरह से बाइंडिंग है, पूरा ये बाइंडिंग है। मान लीजिए अब इस तरह 2 बार निकला हुआ है, या फिर बहुत में 3 बार, या फिर 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार मोटर के अंदर से निकलता है। इस सारा मोटर में चेक करने की विधि यही रहेगा, उसके अंदर रेजिस्टेंस चेक करना कैसे है। तो मान लीजिए ये दोनों बाहर लेंगे, उसको कहाँ लेके चल जाएंगे, इस ओम पर। जैसे ओम का निशान आ गया, या किलो ओम, या तो इस तरह से ओम आएगा, या तो किलो ओम आएगा, इस तरह से डिस्प्ले पर दिखलाएगा। जैसे ही दिखलाएगा तो छोड़ देना, जैसे सेलेक्ट बटन दबाते दबाते उस पर आ गए तो उसके बाद छोड़ देंगे, तो किलो ओम पर सेलेक्ट हो गया। और जैसे सेलेक्ट हो गया तो हम लोग ये दोनों वायर लेंगे, कहाँ लगा देंगे, इस दोनों वायर पर लगा देंगे। जैसे लगाएंगे तो इसके मोटर के अंदर जो बाइंडिंग किया गया है, उस बाइंडिंग का रेजिस्टेंस है कितना, वो सारा रेजिस्टेंस यहाँ पर शो करना शुरू कर देगा। मान लीजिए ये मोटर है, मोटर के अंदर 500 ओम है, कॉइल लपेटा काफ़ी अधिक, तो यहाँ पर 500 ओम दिखलाएगा, है कि नहीं। तो ओम, किलो ओम, मेगा ओम, इससे आपको ओम का यूनिट अलग अलग जो होता है उसको पढ़ लीजिएगा पूरा डिटेल्स में, तो और बेहतर हो जाएगा। यानी कि रेजिस्टेंस यहाँ पर शो करेगा। अगर शो नहीं करा तो हम क्या समझेंगे, अगर मान लीजिए शो नहीं करा तो हम लोग क्या समझेंगे, इसका मतलब ये समझना कि बीच में जो वायर है कहीं पे, वो वायर जो है ब्रेक कर गया, अगर टूट जाएगा तो कभी भी ये मान नहीं बतलाएगा। कंटिन्यूटी चेक करें तो कंटिन्यूटी नहीं बतलाएगा। यही होता है रेजिस्टेंस चेक करना। और कितना ओम है इस तरह चेक करके आप मालूम कर सकते हैं कौन सा कनेक्शन किधर जाएगा, कौन सा पावर सप्लाई कहाँ देना। इस तरह से हम लोग रेजिस्टेंस चेक करते हैं किसी भी मोटर का। और इसी पर हम लोग चेक करेंगे कॉमन यानी स्टार्टिंग, UVW, सारा कुछ इसी पर चेक कर लेंगे। दूसरा जो है मेरा यहाँ पे जो आ रहा है अगला, ये मेरा क्या है, डायोड। चलिए इसको ब्लैक कलर से घेर देते हैं, इसको क्या कहेंगे, डायोड। अब डायोड क्या होता है, तो जो डायोड होता है उसके बारे में जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक पढ़ेंगे उसको पूरी तरीक़ा से मालूम होगा डायोड क्या होता है। नॉर्मली घर में हम लोग कहता है AC वोल्टेज, AC वोल्टेज को अगर DC वोल्टेज में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए डायोड लगाना पड़ता है। ट्रांसफार्मर के बाद या शुरू में भी लगा सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन डायोड लगेगा तभी AC वोल्टेज को DC में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, तो AC DC वोल्टेज कन्वर्ट करने के डायोड के लिए पूरा एक वीडियो बनाए हुए हैं AC PCB का, उसमें पूरा बताया गया है। यहाँ पर समझिए डायोड हम चेक कैसे करेंगे, आखिर मीटर हम लोग लिए चेक करने के लिए। तो डायोड जो रहेगा किस तरह से, इस तरह से आपका डायोड रहेगा, और यहाँ पर क्या रहेगा, इस तरह से व्हाइट एक पट्टी रहेगा, और इधर 2 लेग निकला हुआ रहेगा, प्रैक्टिकली आपको इस तरह से नजर आएगा। और ये उसका जो है ये सिंबल है, जब डायग्राम में कहीं देखिएगा तो इस तरह से उसका सिंबल नजर आएगा, और प्रैक्टिकली आपको इस तरह से नजर आएगा। तो चेक करना हमारा डायोड सही है कि नहीं है, वो चेक कैसे करेंगे, तो मल्टीमीटर के बस उसी लेंगे, उसको डायोड के रेंज में सेट कर देंगे, और दोनों लीड को ले जाएंगे। दोनों लीड को कहाँ लगा देंगे, डायोड के सिरा पर लगा देंगे, रेड और ब्लैक लीड को दोनों को लगा देंगे। जैसे लगा देंगे तो कुछ ना कुछ वो मान बतलाएगा, बीप को बाज नहीं देना चाहिए, कुछ ना कुछ वो मान बतलाएगा। जैसे ही मान बतलाया, अगला बार क्या करेंगे, इस लीड को पलट देंगे। पलटेंगे कैसे, तो रेड वाला को इधर कर देंगे और ब्लैक वाला को इधर कर देंगे। जैसे इस तरह से कर देंगे तो मान बताना बंद कर देंगे, यानी कि एक बार ऐसे लगा देंगे, एक बार पलट के लगा देंगे। जैसे पलट के लगाएंगे तो एक बार मान बतलाएगा, एक बार मान नहीं बतलाएगा, तो समझेंगे लगभग वहाँ पर डायोड सही है। दूसरा चीज मेन इसमें पावर सप्लाई देख लेना कि ये AC वोल्टेज को DC वोल्टेज में प्रॉपर कन्वर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर कर रहा तब समझेंगे 100% में डायोड सही है। ये तरीका आता है डायोड चेक करने के लिए। बाकी AC टेक्नीशियन में ये सब ज़्यादा काम आता है नहीं। और मेन जो है इससे आगे ये वाला पॉइंट है कैपेसिटर का, ठीक है। इसको पहले मिटा देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से 2 लीड निकलेगा, निकाल लिए। अब है कि कैपेसिटर रहेगा किस तरह से, तो रियल में कैपेसिटर इस तरह से दिखेगा,
और इसमें से पॉइंट जो है निकला हुआ रहेगा। पंखा कैपेसिटर इस तरह से हो गया। इसी तरह से आपके एसी का कोई कैपेसिटर रहता है अलग अलग टांग का, है कि नहीं, अलग अलग लेग का, अलग अलग माइक्रोफारड का, अलग अलग पावर का। तो चेक कैसे करेंगे? सभी कैपेसिटर चेक करने की विधि जो खासकर एसी कैपेसिटर या डीसी कैपेसिटर भी आपको इसी तरह से चेक करना है। करना कैसे? इस तरह से लीजिएगा, उसको कहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा, ये वाला सिंबल, इसका सिंबल यही होता, इस पर सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद उसको छोड़ देंगे। जैसे सेलेक्ट हो गया, अब क्या करेंगे, दोनों लीड को जाएंगे, यहाँ पर जाकर के लगा देंगे। जैसे लगा के मान लीजिए कितना का है, 50 म्यूएफ, या उसको बोलते हैं एमएफडी भी बोल सकते हैं, 50 माइक्रोफारड का। तो 50 माइक्रोफारड का तो यहाँ 50 माइक्रोफारड बतलाएगा। लेकिन कैपेसिटर पे एक पॉइंट और लिखा हुआ रहता, 5% ऊपर नीचा या 10% ऊपर नीचे। तो अगर वो 5% ऊपर नीचा बता रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी सही माना जाएगा। अगर 10% लिखा हुआ है तो 10% भी अगर ऊपर नीचा बता रहा है, इसका मतलब भी वो सही माना जाएगा। ये होता है कैपेसिटर चेक करने की विधि। चाहे एसी कैपेसिटर रहे, ब्लोअर मोटर का रहे, आउटडोर फैन मोटर कैपेसिटर रहे, चाहे विंडो एसी का फैन मोटर का कैपेसिटर रहे, जितना पावर का है उतना ही पावर का वो बतलाना चाहिए। 5% 10% ऊपर नीचा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। रहा बात की एसी में कितना माइक्रोफारड कैपेसिटर लगाते हैं, कंप्रेसर के लिए, फैन मोटर के लिए, ब्लोअर मोटर के लिए, तो वीडियो लिस्ट में जाइएगा, इस सब के बारे में एक वीडियो बनाए हुए हैं। भाई कहाँ पे कितना कैपेसिटर लगेगा, कितना एम्पियर लगेगा, कितना गैस लगेगा, कितना पाइप लगेगा, इस सारा कुछ बतलाए हुए हैं। तो कैपेसिटर चेक करने के लिए आपको इसमें समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे अगर देखिएगा तो हर्ज है, यहाँ से हर्ज चेक करना। तो पहले इसको सारा हटा लेते हैं। चलिए ये दोनों लीड ले लेंगे, यहाँ से यहाँ कर लिए। जैसे ही यहाँ पे किए अब क्या होगा, यहाँ पे कि ये तो दिख रहा हर्ज, तो हर्ज पर सेट कर दिए। तो इसी तरह सेम जैसे हम लोग वोल्टेज चेक किए थे, ये सॉकेट हो गया, ये स्विच हो गया और ये पूरा बोर्ड हो गया। अगर इस घर में जो लाइन आता है, उस घर के जो लाइन में कितना फ्रीक्वेंसी आता, कितना हर्ज का फ्रीक्वेंसी आता, फ्रीक्वेंसी चेक करना एग्जैक्टली। अपना इंडिया का फ्रीक्वेंसी कितना होता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, कैसा आपको जवाब रहता है वो चीज़ हम कमेंट में पढ़ लेंगे। अब जो है यहाँ पे कि इसमें फ्रीक्वेंसी आता कितना, चेक कैसे करेंगे, बस इसको फ्रीक्वेंसी पर सेट करिए और दोनों लीड को लेकर जाइए और यहाँ पे लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पर डिस्प्ले पर फ्रीक्वेंसी दिखलाना शुरू कर देगा आपके घर में फ्रीक्वेंसी आ कितना रहा। तो फ्रीक्वेंसी जो बतलाएगा अपना इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी आता कितना, 50 Hz, यानी कि घर में जो बल्ब है वो 50 बार बंद चालू हो रहा एक सेकेंड में, 50 हर्ज पर सेकेंड होता, यानी एक सेकेंड में बल्ब क्या है 50 बार बंद चालू हो रहा। और इसीलिए हम लोग लगातार गलो हुए दिखाई देता, लगातार बंद चालू होने की वजह से। तो इस तरह से हम लोग फ्रीक्वेंसी चेक कर लेंगे। आगे जो देखेंगे हम लोग एम्पियर, जो खास एम्पियर चेक करते हैं, इसका बहुत यूज होने वाला। एम्पियर में क्या होता है, अब एसी एम्पियर, डीसी एम्पियर, बहुत ऑप्शन देगा, अधिकतर में तो एसी एम्पियर का ऑप्शन देता है लेकर के। अगर इस तरह से दे दिया और इस तरह से भी दे दिया, उसके बाद ए भी दे दिया, इसका मतलब डीसी एम्पियर, एसी एम्पियर, या इस तरह से लिखेगा, ए लिख दिया, उसके बाद इस तरह से और इस तरह से, है कि नहीं, इसका मतलब डीसी एम्पियर और एसी एम्पियर। क्लियर है, ये इसका सिंबल होता। एक मतलब एम्पियर, एक दूसरा जो नाम होता आई भी लिखा, आई से भी डिनोट किया जाता। अब एम्पियर क्या होता, तो जो एम्पियर था, मान लीजिए पंखा चल रहा था, पंखा कितना बिजली बिल उठा रहा, कितना करंट उस वायर से फॉलो कर रहा, वही मेरा एम्पियर कहलाता। अब हमको चेक करना है कि एम्पियर ले कितना रहा। मान लीजिए एसी चल रहा है 1 टन की एसी, तो 1 टन की एसी कितना एम्पियर लेना चाहिए था, आपको मालूम है 4 से 6 एम्पियर नॉर्मली, 1.5 टन का 6 से 8। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा 2 टन की एसी कितना एम्पियर लेता। आपको चेक करना 1.5 टन की एसी कि कितना एम्पियर ले रहा है, कितना एम्पियर ले रहा है एसी, 1.5 टन की एसी। तो चेक कैसे करिएगा, तो ये समझिए। तो पहले इसको चेक कर ले, हम लोग सेट कहाँ कर लेंगे, एसी एम्पियर पे, इस पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, मान लीजिए कि चलिए यहाँ पर रखिए, ये क्या है, एसी है, और ये क्या है, उसका सॉकेट है। और यहाँ से हम लोग मेन वायर लेने वाले हैं, एक रेड वायर लेंगे और दूसरा कौन सा वायर लेंगे, ब्लैक वायर लेंगे। और ये दोनों वायर कहाँ चला जाएगा, एसी में चला जाएगा। चलिए दोनों वायर हम लोग क्या करते हैं, एसी तक पहुँचा देते हैं। तीसरा कौन सा वायर रहेगा मेरा, हरा वाला वायर रहेगा, ये भी कहाँ तक जाएगा, एसी तक जाएगा, इंडोर में। और यहाँ से फिर इंडोर से कहाँ चला जाएगा, आउटडोर में चला जाएगा। तो हमको करना, चाहे आप आउटडोर पर चले जाइए या चाहे इंडोर पर चले जाइए, कोई दिक्कत उससे नहीं है। आपको चेक करना क्या है, एम्पियर को इसको लेकर के जाना है, इस पर सेलेक्ट कर देना है। चलिए इसको रेड पहले कर लेते हैं। क्या करना है, इसको प्रो को घुमा कहाँ लेके जाना है,
AC एम्पियर पे। अब जैसे एम्पियर पर लेके जाएंगे तो AC एम्पियर पे ये वाला सिंबल दे दिए। उसके बाद क्या, अधिकतर ये वाला सिंबल जो रहा ये नीचे रहता यहाँ पे, इस मीटर में थोड़ा सिंबल अलग अलग जगह पे लिखा हुआ है इसी लेकर के। तो आपको देखना भाई कहाँ पर आपके मीटर में कहाँ पर लिखा हुआ वहाँ पर सेलेक्ट कर देना। हम ये मीटर लिया है, आपके जगह पे आपके पास दूसरा भी मीटर होगा तो वहाँ पर देखना लिखा हुआ सब जगह यही चीज रहेगा जो लिखा हुआ बतला रहे हैं अभी। जैसे AC एम्पियर पर ले गए तो हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट पे दबाएंगे। जैसे इस पॉइंट पे दबाएंगे, इसको जैसे ही दबाएंगे आगे जो मुंह ये दिख रहा है ये मुंह खुल जाएगा। जैसे ही खुल जाएगा तो इसके अंदर से क्या करेंगे, वायर बाहर निकाल देंगे, ये अंदर। जैसे ये वायर बाहर निकलेगा तो इसमें समझ लीजिएगा ये एक न्यूट्रल है या चाहे फेज वायर। लेके जाना है मीटर को, या तो इस वायर में लगा दीजिए, पहना दीजिए, इसके बीच में डाल दीजिए वायर को, या तो रेड वाला वायर को डाल दीजिए, ग्रीन वाला वायर को नहीं डालना। कारण है कि न्यूट्रल और जो फेज होता है, ब्लैक और रेड वायर जो है ये मेरा न्यूट्रल फेज है, इसी दोनों पर लोड रहेगा, एक जाने का लोड एक आने का लोड। तो दोनों में किसी एक वायर पर लगाएंगे तो हमको मालूम पड़ जाएगा आखिर इस वायर से करंट जा कितना रहा, वही मेरा मालूम पड़ेगा कि इसमें एम्पियर ले कितना रहा। इससे मालूम पड़ जाएगा मेरा 1 टन 1.5 टन 2 टन के AC कितना एम्पियर ले रहा है। इसी से मालूम करता है इसी टेक्नीशियन AC सही है कि नहीं है, गैस सही है कि नहीं है, AC आगे चलेगा कि नहीं चलेगा, क्या दिक्कत है नहीं दिक्कत है। अधिकतर प्रॉब्लम वो एम्पियर सही मालूम कर लेता। तो बस यही किलोमीटर ले जाइएगा, AC एम्पियर पर सेलेक्ट करिएगा और बस उसको लेकर के न्यूट्रल या फेज किसी में लगा दीजिएगा। मन है तो इंडोर लगा दीजिए, मन है तो आउटडोर के न्यूट्रल यानी कि ब्लैक और रेड वायर किसी एक पर लगा दीजिए, उसमें भी लोड बतलाना शुरू कर देगा। ये चीज होता है एम्पियर चेक करना। उसके बाद आपको क्या करना है, NCB, इसको ले जाकर के NCB पर सेलेक्ट कर देना। जैसे ही NCB पर दीजिएगा ये क्या होता है, नॉन कॉन्टैक्ट वोल्ट। अच्छा यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, NCB और यहाँ पर अल्टरनेट दिया है, मतलब ये DC वोल्ट का बहुत कम हो सकता है बतला है, लेकिन AC वोल्ट के लिए प्रॉपर ये बना है। DC वोल्ट कम वोल्टेज के लिए होता है इसीलिए यहाँ बतला रहे हैं। ये प्रॉपर AC वोल्टेज यानी कि AC सिंबल ये रह गया और NCB मतलब वो क्या हो गया, नॉन कॉन्टैक्ट वोल्ट। इसका मतलब ये जो मीटर है बिना कांटेक्ट किए हुए हम लोग वोल्टेज चेक करना उस वायर के अंदर लाइन है कि नहीं। कैसे, तो मान लीजिए एक पूरा ये वायर है, पूरा वायर है, इस मीटर को लेंगे, इस मीटर को लेकर के ये जो पॉइंट आगे वाला दिख रहा है, आगे वाला ये पॉइंट, इस पॉइंट को लेकर के इस पर सेलेक्ट करेंगे। पहले इसको सेलेक्ट कर लेंगे इस पे और यहाँ पर मीटर को पूरा उठा लेंगे और इस पॉइंट को लेकर के इस वायर को ऊपर से लेकर चलेंगे बिना वायर में सटाए हुए। जैसे ऊपर से लेकर चलेंगे 1 इंच तक दूरी आप रखिएगा, आराम से बतला देगा। 1 इंच दूरी याद रखिएगा। अधिकतर मीटर आपको ½ इंच तक रहता है, लेकिन ये 1 इंच तक सेंस करने में सक्षम है। तो क्या करेगा, जैसे ऊपर से ले जाएगा ना वायर में बिना सटाए हुए और 1 इंच ऊपर से ही, अगर उसमें करंट है, फेज है, तो बीप के बाद तेजी से करेगा। अगर करंट नहीं है तो बीप 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 इस तरह से बहुत स्लो करेगा। लेकिन जैसे करंट रहेगा तो काफ़ी स्पीड में बीप 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 इस तरह से स्पीड में आवाज़ करना शुरू कर देगा। इस तरह से बिना मतलब वोल्टेज चेक किए हुए हमको ये मालूम पड़ जाएगा हाँ इस वायर में करंट है या नहीं है। ये चीज़ आपको इसका यूज किया जाता है। बाकी उसके अलावा जो है आप यहाँ पर टॉर्च यूज कर सकते हैं, लगातार होल्ड करके रखिएगा तो यहाँ पे क्या होगा, लाइट जल जाएगा। ये चीज़ इस तरह से बारे बार आप क्या करिएगा, सारा चीज़ का यूज कर सकते हैं। अगर इसमें और भी कुछ भी कंपोनेंट यानी कि कुछ भी बटन के बारे में अगर आपको लग रहा है और जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाएगा, उसका जवाब आपको वहीं पे मिल जाएगा, नहीं तो उसका एक अलग वीडियो बना दिया जाएगा। लेकिन AC टेक्नीशियन में जो भी जरूरी था वो सारा कुछ आपको इस वीडियो में एक एक चीज़ मेंशन कर दी है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा।